हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस कड़ी में हम सभी प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और उनके कृतियों के बारे में जानने वाले हैं। तार सप्तक का प्रकाशन अगेय जी के संपादकत्व में 1943 में हुआ और इस संग्रह से प्रयोगवादी काव्य का प्रारंभ माना जाता है, जिसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित थी और इनमें जो प्रमुख कवि थे नमीचंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय। और दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ 1951 में, वह भी अगेय जी के ही संपादकत्व में हुआ और इनमें जो 7 कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय तथा धर्मवीर भारती। और अगेय जी के ही संपादकत्व में तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन हुआ 1959 में, इसमें जो प्रमुख 7 कवि थे प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश दयाल सक्सेना। नई कविता के जो प्रमुख हस्ताक्षर थे कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, बालकृष्ण राव। नई कविता के प्रचार प्रसार का श्रेय कुछ पत्रिकाओं को भी जाता है। इनमें प्रमुख थे प्रतीक, जो अगेय जी के संपादकत्व में प्रकाशित हुई, तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादन में 1954 से प्रारंभ नई कविता नामक पत्रिका, निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण, ऐसे ये प्रमुख पत्रिकाएं हैं जिन्होंने नई कविता को बढ़ावा दिया है। प्रयोगवाद एवं नई कविता का कुछ प्रमुख कृतियों में तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक के अतिरिक्त हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, इल्म अगेय, चांद का मुख टेढ़ा मुक्तिबोध, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले गिरिजा कुमार माथुर का, स्वप्नभंग अनुछन प्रभाकर माचवे का, चक्रव्यूह कुंवर नारायण जी का, और अप्रस्तुत मन भारतभूषण अग्रवाल का, सूर्य का स्वागत दुष्यंत जी का, और वन पंखी नरेश मेहता जी का। ये प्रमुख पत्रिका है जो उस समय प्रयोगवाद और नई कविता को एक आगे बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभाए। आगे के कड़ी में हम सभी नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।